हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लेके आ गया हूँ एक और अपडेट जो कि निकल के आ रहा है यूपी पीसीएस विभाग से। तो आयोग ने आज ही एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन निकाला है विभिन्न भर्तियों के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम यूपी पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो आप जैसे ही यहाँ नीचे जाएंगे तो एक्टिविटी डैशबोर्ड पे देखिए, तो यहाँ पे दिखा रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये 4 तारीख की डेट का आया हुआ है। स्टार्टिंग डेट 4/6/2021 अप टू 5 जुलाई 2021। तो इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट। आइए हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से इंग्लिश हिंदी आप दोनों कर सकते हैं। तो हम इंग्लिश में डाउनलोड कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आ गया। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2021 एंड 22। डेट है इसकी 4/6/2021। तो बात करते हैं, नीचे आ जाते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ें दे रखी हैं। हाँ, मेन चीज़ यहाँ पे देखिए, फ़ीस देख लीजिए। अनरिजर्व्ड के लिए 105 रुपीज़ है, जिसमें एग्ज़ाम फ़ीस 80 रुपीज़ है और प्रोसेसिंग फ़ीस 25 है। ओबीसी के लिए 105 है, एससी के लिए 65, एसटी के लिए 65, हैंडीकैप के लिए 25 एंड एक्स सर्विसमैन 65। वुमेन के लिए कैटेगरी वाइज इसमें है। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली जो भर्ती है वो इस विभाग से आई है, जिसका नाम है यूपी हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, फलों से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में होता है। और फूड प्रोसेसिंग मतलब कि खाने को कैसे प्रोसेस किया जाता है उससे रिलेटेड काम है। तो अब यहाँ पे किसकी भर्ती है ये भी देख लीजिए। असिस्टेंट केमिस्ट, सॉइल केमिस्ट, ईटोमोलॉजिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चरिस्ट, फ्रूट ब्रीडर, फ्लावर ब्रीडर, साइटोजेनेसिस्ट, पैथोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट। तो इन सब के पद निकले हुए हैं, बगल में आप देख सकते हैं। यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने दे रखा है। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी हुई है एमएससी इन एग्रीकल्चर डिग्री विद सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। ये आपकी नंबर 1 एंड 2 के लिए। इस तरह से विभिन्न पदों के लिए इन्होंने दे रखा है। जिसका भी केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन सब के लिए। अगला हम देखेंगे ट्रेनिंग डिवीज़न स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट। ये लखनऊ का एक विभाग है जिसमें कि एक सीट आई हुई है डिप्टी डायरेक्टर के लिए, और इसका ग्रेड पे है 6600। बहुत ही अच्छा लेवल होता है, लेवल 11 की जॉब है। और इसमें केवल एक सीट आई हुई है। इसके लिए आपका मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ह्यूमन जोग्राफी और स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और बिजनेस मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। और साथ में आपके पास होना चाहिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस, क्योंकि ये लेवल 11 की जॉब है, ये एंट्री जॉब नहीं होती। और इसमें जो एज लिमिट है वो अप टू 40 ईयर्स है। अगली जो भर्ती है वो है स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट नवीन प्रभाग, उत्तर प्रदेश, कल्याणकर भवन, लखनऊ। तो ये भी निकल के आई है। ये 4600 ग्रेड पे की है। इसमें भी एक ही पोस्ट है और इसके लिए ये पोस्ट का नाम है रिसर्च असिस्टेंट इन इंजीनियरिंग। अब ये इंजीनियरिंग वालों के लिए है। इसमें क्या है कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, बीटेक की डिग्री या बीई की डिग्री, और वो आपकी होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल या आर्किटेक्चर। इनमें से किसी एक में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये अगर नहीं भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेंशियल आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगली जो है वो है इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक डिवीजन से। इससे 2 पोस्ट निकल के आई हैं और ये लेवल 10 की जॉब है। लेवल 10 की जॉब ये समझ लीजिए, जो पीसीएस की जॉब होती है वो लेवल 10 ही से मिलती है। लेवल 10 5400 ग्रेड पे होता है। और इसमें आपकी जो निकली हैं वो केवल एक ही यूआर के लिए है और एक ओबीसी के लिए है। ओबीसी कैंडिडेट यूपी का होना चाहिए। यूपी से बाहर अगर आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आप यूआर में कंसीडर किए जाएंगे। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, आपके पास मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स या प्योर स्टैटिस्टिक्स की डिग्री होनी चाहिए, या तो 2 साल का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो स्टैटिस्टिक्स का और नॉर्मल आपका ग्रेजुएशन हो,
और आपको हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट आनी चाहिए। प्रेफरेंशियल में टेरिटरी आर्मी, बी सर्टिफिकेट, एनसीसी का ये सब है, लेकिन प्रेफरेंशियल ज़रूरी नहीं है, और एज इसमें भी 40 साल की है। इसके बाद एक डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये एक और इंजीनियरिंग के लिए निकली है। इसमें आपकी लेक्चरार की पोस्ट निकली है। कहाँ निकली है? गोविंद वल्लभ पंत पॉलिटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ में एक गवर्नमेंट का पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, उसमें निकल के आई है 5400 ग्रेड पे, बहुत अच्छा लेवल है। और इसमें भी 4 डिपार्टमेंट में निकली हुई है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट। इसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं, जैसे जनरल में इलेक्ट्रिकल में एक है, सिविल में एससी की एक सीट है, मैकेनिकल में ओबीसी की एक सीट है, वर्कशॉप में जनरल की एक सीट है। तो टोटल सीट जनरल की 2 हैं, और एससी में एक है और ओबीसी में एक है। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है आपके पास? सिंपल डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में विद रिस्पेक्टिव ब्रांच, और वर्कशॉप के लिए आपकी क्या है? डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और उसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एज इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश बाय लॉ, और 5 साल का एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर फॉर वर्कशॉप और इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री और वर्कशॉप वाला है, जैसे आपका ये 4th वाला है, इसके लिए इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन ऊपर वाली पोस्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसमें भी एज लिमिट 40 साल की है। फिर उसके बाद एक डिपार्टमेंट है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एलोपैथी। इसमेम आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स एंड गाइनो, ब्लड बैंक, एनेस्थीसियोलॉजी, इपीडेमोलॉजिस्ट कम असिस्टेंट प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर, थोरैसिक सर्जरी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, डेंटिस्ट्री, न्यूरोलॉजी। तो इन सब डिपार्टमेंट में निकली हुई जगह असिस्टेंट प्रोफेसर और इनके डॉक्टर की। तो इसका भी पूरा ये देख सकते हैं, ये करीबन 29 की लिस्ट है। इसमें आप अपना जिस हिसाब से आपका हो, जिसमें आपने एमएस कर रखा हो, तो आपका उसी हिसाब से लगेगा। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है अलग अलग डिपार्टमेंट में। आपका जो जो सब्जेक्ट रहा होगा मास्टर्स डिग्री का, वो आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से ये वाली हो गई। और इसके बाद आपकी जो और निकली है, वो निकली है मेडिकल हेल्थ सर्विस उत्तर प्रदेश से। इसमें एक पोस्ट आई है इटोमोलॉजिकल असिस्टेंट की, जूनियर ग्रेड की। नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें 1 है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी हुई है जूलॉजी के लिए। फिर लास्ट आपकी है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की। इसमें आपकी एक पोस्ट है, वो भी एससी कैटेगरी की, और ये भी 5400 ग्रेड पे है, और ये लेवल 10 की जॉब है। ये गेस्टेड पोस्ट है, और इसके लिए क्या मांगा है? डिग्री एंड, या तो आपके पास डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो। किस में होना चाहिए? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में। तो ये एक तरह से मतलब जो आप डिज़ाइनिंग होती है बिल्डिंग्स की, उनका मेन जो गवर्नमेंट बिल्डिंग डिज़ाइन की जाती है। फिर है आपका डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसमें आपकी कितनी है? इसमें आपकी एक पोस्ट आई हुई है, और इसका लेवल पे है आपका 4800 का। ये भी गेस्टेड है, परमानेंट है, और इसमें मास्टर्स डिग्री मांगी गई है इंग्लिश या साइकोलॉजी में। ठीक है, मतलब मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस आपको इंग्लिश और साइकोलॉजी वालों को मिलेगी। ये भी एक अच्छी पोस्ट है। उसके बाद आपका आयुष डिपार्टमेंट जो यूनानी वाला होता है, उसमें भी जगह आई हुई है, वो भी 5400 ग्रेड पे में। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अरेबिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एडिकेट नॉलेज ऑफ हिंदी। तो ये सब चाहिए, और प्रेफरेंस में आपका पीएचडी अरेबिक में मांगा गया है। प्रेफरेंशियल आप नहीं भी होगा तब भी काम चल जाएगा। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन है कैसे फॉर्म फिल करना है, इसके बारे में जानकारी है। जो आपकी एज रिकॉग्निंग होगी, मतलब कब से काउंट होगी, तो वो आपकी 1 जुलाई 2021 से काउंट होगी मेनली। ये आप इंश्योर कर लीजिए कि आपकी एज उससे कंप्लीट हो जानी चाहिए। 21 से मेनली सब में 40 ईयर्स तक एज लिमिट दे रखी है। तो इसी में कुछ अपेंडिक्स दे रखे हैं कि कैसा फ़ोटो लगानी है। जैसे आप फ़ोटो लगाते हैं तो आपका फ़ोटो सिग्नेचर साथ में अपलोड होगा। विड्थ होनी चाहिए फ़ोटो की 3.5 सेंटीमीटर, हाइट टोटल होना चाहिए 4.5, एंड 1.5 का सिग्नेचर की हाइट होनी चाहिए। तो ये दोनों एक साथ लगेंगी। बाकी ये सब उसका जो आपका प्रारूप लगना है ओबीसी एससी का, वो सब दे रखा है। तो इस तरह की एक ये भर्ती आई हुई थी पीसीएस विभाग से उत्तर प्रदेश से।
तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, ऐसी और अपडेट लाता रहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई अपडेट आपको तुरंत सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे काम।